अरे अखिलेश सही से उठाओ मोटरसाइकिल को, जल्दी से इस पार कर दो मोटरसाइकिल को डिवाइडर के इस पार, इस वाले रोड पर। इधर बहुत जाम है, 2 घंटे से मैं फंसा हुआ हूँ इस जाम में। जल्दी उठाओ, तुम सही तरीके से मोटरसाइकिल को उठा ही नहीं पा रहे हो। अरे मोदी जी, ये मोटरसाइकिल फंस गई डिवाइडर में मोटरसाइकिल फंस गई है। जो रोड के बीच दीवार बनी है उसमें मोटरसाइकिल फंस गई। आपको पता नहीं क्यों इतनी जल्दी रहती है। थोड़ी देर में जाम खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग चलते थे। अरे अखिलेश 2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, कैसे हट जाता जाम? अभी तक तो हटा नहीं है। अरे मोदी जी, जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल उधर से हटाओ, मुझे भी उधर से निकलना है। क्योंकि उधर से जल्दी से निकल जाएंगे, पता नहीं कब तक ये रहेगा। और जाम, इतना देर तक जाम लगा, 2 घंटे तक हो गया जाम निकलते, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मोदी जी उधर रॉन्ग साइड है, फंस न जाओ, अभी आ जाएंगे कोई। लो राहुल, तुमने अभी कहा कि कोई आना जाए, योगी इंस्पेक्टर जी आ गए, अब पता नहीं क्या होगा। अरे मोदी जी, तुम अपनी मोटरसाइकिल क्यों इधर ला रहे हो? इधर तो रॉन्ग साइड है ना, क्यों लेकर आ रहे हो? मुझे बताओ, क्यों लेकर आ रहे हो इधर मोटरसाइकिल? असल में योगी जी, मुझे कहीं इमरजेंसी जाना है, नहीं तो मैं ऐसा काम नहीं करता। बहुत जल्दी पहुंचना है मुझे वहां पर, इसीलिए मैं अपनी मोटरसाइकिल इस पार कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल को इस पार कर लेने दीजिए मुझे। देखो मोदी जी, अगर तुम्हें जल्दी हो या लेट हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर तुम इधर मोटरसाइकिल लेकर आए, चालान काट दूंगा। अरे ये बताओ योगी इंस्पेक्टर जी, ये इतनी भारी जाम लगी है, जाम से बचने के लिए तो हम कुछ ना कुछ करेंगे ही, या फिर इस जाम को हटवाओ। जाम क्यों नहीं हटवा रहे हो? मैं भी सोच रहा था मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल उस पार कर ले, उसके बाद राहुल उस पार कर लेगा, फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल उस पार कर लूंगा। अरे लालू जी, जाम कोई हमारे हाथ में थोड़ी ना है जो मैं जाम लगा देता हूँ। कुछ लोग उल्टी सीधी कार या मोटरसाइकिल चला देते हैं, उसी की वजह जाम लग जाती है। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और तुम लोग डिवाइडर पार करके क्यों आ रहे हो? इससे चालान कट जाएगा तुम लोगों का, तब क्या होगा बताओ? तुम लोग क्या करोगे? बिल्कुल सही कह रहे हो योगी सर जी, इनकी मोटरसाइकिल इस पार मत करने दो। ऐसे तो ये अपनी मोटरसाइकिल इस पार कर ले रहे, और मैं अपनी कार को कैसे उस पार करूं, ये बताओ। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करें मोदी जी, अब शहर की तरफ चले? गांव में अब तो कोई काम बचा ही नहीं, लगता है मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। चलने को केजरीवाल चलते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते मैं एक शहर में भी गया था, शहर में भी कोई काम नहीं है, वहाँ पर भी बेरोजगारी है। असल में ये सर्दी के मौसम में बेरोजगारी हो ही जाती है। थोड़े दिन की बात और है, सर्दी का मौसम निकलने दो, फिर रोजगार ही रोजगार होगा। अरे मोदी जी, कब सर्दी निकलेगी, कब सर्दी निकलेगी? पहले तो थोड़ा थोड़ा ठंड लगता था, फिर उसके बाद धूप निकलने लगे, फिर उसके बाद भयंकर ठंडी पड़ने लगी। पता नहीं कब हम लोगों का रोजगार शुरू होगा। अरे लालू जी, मैं तो रोज मजदूरी वाले कपड़े पहन कर आता हूँ, हल्के, बिना स्वेटर के, और किसी भी दिन रोजगार नहीं मिलता है। और वैसी जी, तुम बड़ा हल्की शर्ट पहन के आए हो, बिल्कुल पतली, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है इस ठंड में? अरे बिल्कुल, तुम अखिलेश एकदम सही कह रहे हो। लेकिन सर्दी में अगर कोई भी काम मिल जाता है, अगर कोई भी मजदूरी करने के लिए मिल जाता है, अगर ऐसे ही पहने रहोगे स्वेटर तो गर्मी होने लगता है, इसीलिए मैं शर्ट पहनता हूँ। और योगी जी को देखो, हमेशा टप लेकर घूमते रहते हैं। अरे टब लाऊंगा नहीं उवैसी जी, क्या पता कब कौन सा काम मिल जाए, इसीलिए लोहे की टब मैं अपने साथ में लिया फिरता हूँ, क्या पता कब कौन सा काम मिल जाए। लेकिन ये सर्दी में बेरोजगारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मोदी जी इंतजार करो, इंतजार के अलावा अगर और तुम्हारे पास कोई रास्ता हो तो मुझे बता दो, वरना शहर की ओर ही अब चलते हैं। क्या करेंगे गाँव को? राहुल, मैंने तुम्हें बताया नहीं, शहर जाने से कोई फायदा नहीं है, शहर में भी काम नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को सुनते नहीं हो। बस ये कुछ ही दिन की सर्दी बची है, सर्दी जाते ही काम मिलने लगेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को सुन नहीं रहे हो ध्यान से। इंतजार तो कर ही लेंगे मोदी जी, अब क्या करे? सर्दी तो अपने हाथ में है ही नहीं कि सर्दी बंद कर दे। अब जैसे इतना दिन, वैसे कुछ दिन और इंतजार कर लेंगे। क्या करेंगे और मोदी जी? हाँ राहुल, तुमने अब की ना की सही बात, इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इस बार की सर्दी थोड़ी लंबी हो गई, किसी साल भी इतनी सर्दी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस साल ज्यादा सर्दी पड़ रही है। अरे लालू जी, वो सब छोड़ो, थोड़ा सा कागज गत्ता वगैरह इकट्ठा करके आग जलाओ, यहीं पे सेकते हैं अपने आप को आग से। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे मोदी जी, ये क्या है? यहाँ आकर मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ पे अमित शाह जी, सारा काम तो सही से कर रहे हैं हम। अरे इस घर को बनाते हुए तुम्हें कितने दिन हो गए? अमित शाह जी यही कोई 25-25 दिन हो गए काम करते हुए। और तुमने मुझसे कितने दिन में वादा किया था घर बनाने का? देखो अमित शाह जी, मैं तुमसे झूठ तो बोलूंगा नहीं। मैंने तुमसे बोला था मैं 1 महीने के अंदर तुम्हारा घर बना दूंगा, लेकिन वादा तो ऊपर नीचे तो होता रहता है। अरे कैसे वादा ऊपर नीचे होता रहता है? 25 दिन में अभी 20% घर भी नहीं बना है। ऐसे तो ये घर 3 महीने में बनेगा। देखो अमित शाह जी, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं। मैंने घर बनाने के लिए 4-5 मजदूर लगा दिए। लगता है तुम्हारा सामान ही बढ़िया नहीं है। कैसे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात मोदी जी। समझोगे कैसे? जब हम तुमको दिखाएंगे गड़बड़ी क्या है तभी तो तुम जानोगे। ये देखो हमारे हाथ में क्या है, टूटा हुआ ईटा है, और टूटा हुआ ईटा भट्टे से आ रहा है, और घर बनने में इसीलिए इतना लेट हो रहा है, तभी तो इतना लेट हो रहा है घर बनने में। अरे राहुल, तो इस बात की शिकायत तुमने पहले क्यों नहीं की? मैं दूसरे ईंट भट्टे से ईंट मंगाता, इस वाले ईंट भट्टे से ईंट नहीं मंगाता। देखिए अमित शाह जी, सब अपने अपने हाथ में ईंटें ले लीजिए। सब अपने अपने हाथ में ईंटें लो और अमित शाह जी को दिखाओ कितनी ईंटें सही है, कितनी ईंटें टूटे हुए हैं। और अमित शाह जी, तुम दूसरे भट्टे से ईंटें मंगाओ। ईंट के अलावा और किसी चीज में तो कमी नहीं है। मोदी जी, मैं ये बात भी अमित शाह जी को बता दे रहा हूँ। अमित शाह जी, आप बुरा मत मानना कि आपकी बालू में बहुत ज्यादा माटी है, इसीलिए आपका ज्यादा दिन घर नहीं टिकेगा। अरे तो ये बातें आप मुझे अब बता रहे हो, पहले से क्यों नहीं बता रहे हो? ईंट और बालू में अगर कोई घपला था तो मुझे बताते, मैं बदलवा देता पहले ही। अरे हम शिकायत किससे करते बताओ? हम शिकायत किससे करते? आप तो फोन से सारा बालू और ईंट मंगवा देते थे और हम लोग काम चालू कर देते थे, और अभी तक हमारे लोगों का पगार भी नहीं मिला है। केजरीवाल, मैंने तुमसे कहा था कि घर बनते टाइम मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम बार बार आकर नजर मारते रहना, लेकिन तुम एक बार भी यहाँ पर नहीं आए। आज मेरे साथ आए हो तुम यहाँ। अब ये बालू और ईंट सब बदलवाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब आप काम शुरू होगा, सब ईंट बालू और चेंज हो जाएगा, तभी अब काम शुरू होगा। और भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब।